हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अभी अभी खबर आई है जहां पर अखिलेश यादव ने एएसपी को इस सीट पर समर्थन दे दिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना सीट पर समर्थन दे दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर इस सीट पर जीत पाएंगे, क्या उन्हें मायावती जी का समर्थन मिलेगा? दोस्तों, आज हम इसी समीकरण पर बात करने वाले हैं कि किस सूरत में चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट पर जीत हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नगीना के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बिजनौर। बिजनौर के अंतर्गत आती है नगीना लोकसभा सीट। बहुत ही नई सीट है दोस्तों। 2009 में पहली बार नगीना में लोकसभा का चुनाव हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं नगीना के लिए क्या है? 3 बार लोकसभा का चुनाव हुआ और तीनों बार अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने नगीना सीट पर जीत हासिल की। यानी कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रत्याशी का नगीना में कोई भी दबदबा नहीं है उस तरह से। सबसे बड़ी बात, और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। उसी में से एक सीट है नगीना लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट एससी के लिए, दलित के लिए आरक्षित है। और यह सीट कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद अपने लिए बहुत ही सेफ और सुरक्षित मान रहे हैं। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इस सीट पर अभी से ही प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बहुत पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मान गए हैं, क्योंकि यह खबर अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली है। लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव एएसपी का समर्थन नहीं करेंगे, उन्हें सीट नहीं देंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद ही चौंका देने वाली है कि अब नगीना सीट पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एएसपी को अपना समर्थन दे दिया है। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 से लेकर 2019 तक क्या कुछ हुआ। यहां पर देखिए, 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के यशवीर ने जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर थी, तो यहां से बीजेपी के यशवंत ने जीत हासिल की। अब साल आता है 2019 का। 2019 में यहां से बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। गिरीश चंद्र जी ने यहां से जीत हासिल की थी। आपको याद दिला दूं कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। अब बात करते हैं कि जातीय समीकरण क्या है। जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है इस सीट पर। 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं नगीना में। 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और 21% यहां पर दलित वोटर हैं। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट पर किस सूरत में, किस हाल में जीत पाएंगे। इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या बनती है? पहली कंडीशन यह बनती है कि अगर इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, यानी समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक साथ हो जाए, कांग्रेस पार्टी एक साथ हो जाए, आरएलडी भी इसमें एक साथ हो जाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी रहे। यानी अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी बहुजन समाज पार्टी में यहां पर मुकाबला होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद यहां से हार सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा अगर कोई कमाल ना हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद यहां से हार सकते हैं, क्योंकि यहां पर फिर बीएसपी का दबदबा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि इंडिया गठबंधन और बीएसपी साथ आ जाएं। यानी इंडिया गठबंधन में बीएसपी आ जाए, आरएलडी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ एएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ हो जाएं, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। तब भी आजाद समाज पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं,
यानी इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी आ जाए और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चली जाए, इस सूरत में भी चंद्रशेखर आजाद यहां से जीत नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत बचती है जहां चंद्रशेखर आजाद जीत सकते हैं, अगर अभी के इंडिया गठबंधन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी के इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी शामिल हो जाए, यानी समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ जाए, तो फिर जो मुकाबला होगा वो आमने सामने का हो जाएगा, यानी इंडिया वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक शर्त और यहां पर, अगर बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आए और वो नगीना सीट भी छोड़ें, ये भी एक शर्त है, क्योंकि आपको याद दिला दूं, नगीना सीट पर पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार गिरीश चंद्र ने जीत हासिल की थी। तो यहां पर दो दो शर्त है, ये शर्तें पूरी होंगी तब जाकर चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा में सीट पक्की होगी। तो दोस्तों, बहुत दिलचस्प होने वाला है 2024 का चुनाव। हालांकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव जिस तरीके से अपना रुख अपना रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, क्योंकि कई सारी शर्तें उन्होंने लाद दी हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर। अभी से आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, चिन्हित कर दिया है कि इस सीट पर हमारे उम्मीदवार रहेंगे, और उन्होंने एएसपी को भी अपना समर्थन दे दिया है, चंद्रशेखर आजाद जी को भी अपना समर्थन दे दिया है। तो यहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूती से आना पड़ेगा, सारी पार्टियों को, छोटी बड़ी सभी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद जी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। और बीएसपी सुप्रीमो अगर नगीना सीट छोड़ेंगी तो फिर चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट से जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक ही सूरत, इंडिया वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा, तो बीजेपी नगीना क्या, बहुत सारी सीटों को लॉस कर जाएगी। और कहते हैं ना, कहावत बार बार मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। जिसने उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया, समझ लीजिए उसकी दिल्ली पर फतेह हो गई। तो उत्तर प्रदेश को जीतना होगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को जीतना होगा। और जो लोग इंडिया गठबंधन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करने से बाज भी आना पड़ेगा। अगर वाकई संविधान लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं तो उन्हें मजबूत गठबंधन बनाना पड़ेगा। विरोधियों को मात देने के लिए एक मजबूत गठबंधन चाहिए, और उत्तर प्रदेश में इंडिया को और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। बीएसपी सुप्रीमो को भी यहां पर लाना पड़ेगा। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल होंगे। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है आपको, चंद्रशेखर आजाद नगीना से लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? आप क्या कहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।